आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शोबे सनत की तंजीम CII के इजलास में चीफ मिनिस्टर की शिरकत। साबिका हुकूमत की अच्छी पहल को जारी रखने का रेवंत ने दिलाया यकीन। कहा स्किल डेवलपमेंट पर हुकूमत की तवज्जो। बैरिस्टर ओवैसी आज भी शहर हैदराबाद में अवामी राबता मुहिम में रहे मसरूफ। याकूतपुरा हल्के में सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज अपने ओहदे का संभाला चार्ज। कई कांग्रेस कायदीन पहुंचे थे मुबारकबाद पेश करने। हैदराबाद के हुमायूं नगर में रात 2 बजे स्नूकर पार्लर पर पुलिस का छापा। पुलिस अफसर का नौजवानों को शर्म दिलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हैदराबाद में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज सनती इदारे के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा दो रोज़ा कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर शरीक रहे। CII के अरकान से खिताब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत रियासत में सरमायाकारों और सनतकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। तेलंगाना में साबिका हुकूमत के मुकाबले में नई हुकूमत की पॉलिसियां तब्दील होने के खदशात को इस दौरान चीफ मिनिस्टर ने दूर कर दिया। इन्होंने वाज़ेह कर दिया कि पिछली हुकूमतों के दौर से जारी मंसूबों के लिए इजाजत को नहीं रोका जाएगा। सनती तरक्की पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की इक़्तिसादी तरक्की हुकूमत के लिए अहम है, लेकिन माहौलियाती तवाज़ुन को दांव पर नहीं लगाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने शुरका को बताया कि हुकूमत ने 12 से 15 फार्मा क्लस्टर्स या फार्मा विलेजेस मुख्तलिफ जगह पर कायम करने की तजवीज़ पेश की है। हर एक क्लस्टर 2 से 3 हजार एकड़ पर फैला हुआ होगा और साथ ही इन्होंने तेलंगाना में साल 2050 के मास्टर प्लान पर सनती शोबे से तजावीज़ तलब की है। और इसी दौरान चीफ मिनिस्टर ने स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकारी मंसूबों का भी जिक्र किया। గత ప్రభుత్వాలు లేదా గతంలో నాయకత్వం వహించిన నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు, డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కావచ్చు, తర్వాత చంద్రశేఖరరావు గారు కావచ్చు, ముఖ్యమంత్రులుగా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ముఖ్యంగా హైదరాబాదు నగర అభివృద్ధిలో వారు చేసిన ప్రయత్నాలు మంచివి ఏమున్నా వాటిని కొనసాగించడానికి మా ప్రభుత్వానికి ఎలాంటి భేషజాలు లేవు. హైదరాబాదు నగరానికి ప్రపంచ చిత్రపటంలో మనకు ఒక స్థానం కలిగింది. తద్వారా ప్రపంచంలో ఉండే IT ఇండస్ట్రీ అండ్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ, ఈరోజు ఫార్మాలో 5 కంపెనీలు వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తి చేసే సంస్థలు భారతదేశంలో ఉంటే 5లో 4 హైదరాబాద్ నగరంలోనే ఉన్నాయి. ఒక్కటి మాత్రమే పూణేలో ఉంది, సిరం. సో ఈరోజు IT ప్రోడక్ట్స్లో ఆల్మోస్ట్ మన దేశంలో ఉత్పత్తి అయ్యే దాంట్లో 33% మనం తెలంగాణ రాష్ట్రమే ఉత్పత్తి చేస్తుందంటే కూడా ఇది మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఒక గర్వకారణం. అయితే ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఎందుకు హైదరాబాద్లో ఇంత అభివృద్ధి జరగడానికి, ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో పెట్టుబడులు రావడానికి కారణం చాలామంది కాలక్రమేణా మర్చిపోయింది. 1965లోనే శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు ఈ రాష్ట్రానికి హైదరాబాద్ నగరంలో IDPL సంస్థని ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వడం వల్ల, ఇక్కడ ప్రారంభించడం వల్ల 65లో ప్రారంభించిన IDPLలో చేసిన చాలామంది సైంటిస్టులు కావచ్చు, ఇతర ఉద్యోగస్తులు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్తో బయటకు వచ్చి ఫార్మా ఇండస్ట్రీని స్టార్ట్ చేయడం వల్ల ఈరోజు దేశంలోనే ప్రపంచంతోనే ఫార్మా ఇండస్ట్రీలో మనం. तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की हैसियत से अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज अपने ओहदे का चार्ज हासिल कर लिया। इस मौके पर नामपल्ली हज हाउस में कांग्रेस लीडरान और कारकुनों के अलावा अजमतुल्लाह हुसैनी के चाहने वाले बड़ी तादाद में मौजूद थे। तमाम शुरका ने चेयरमैन को मुबारकबाद पेश की और अजमतुल्लाह हुसैनी की गुलपोशी और शालपोशी की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस सरकार मुकर्रिना जी विनोद, महेश कुमार गौड़, राजेंद्र रेड्डी, हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, कांग्रेस लीडरान मकसूद अहमद, वाजिद हुसैन, जाकिर, जैनुल आबदीन, मोहम्मद इम्तियाज और दीगर ने अजमतुल्लाह हुसैनी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अजमतुल्लाह हुसैनी ने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां रहने का अज़्म किया।
हैदराबाद के रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शहर के याकूतपुरा हलके में आज काफी मसरूफ रहे। इन्होंने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और इन्होंने इसी दौरान याकूतपुरा सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। याकूतपुरा असेंबली हलके के मुख्तलिफ डिवीजन्स में 2 करोड़ 45 लाख रुपये की तखमीना लागत से मंसूबा पूरा किया गया और इसी बीच वो मुकामी लोगों से भी मिलते रहे और उनसे राब्ते की कोशिश की। इसी दौरान पार्टी के एमएलसी मिर्जा रहमत बेग और याकूतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासिर अरफात के अलावा मुकामी एमआईएम कारपोरेटर्स भी उनके हमराह मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली याकूतपुरा हो या हैदराबाद का पार्लिमानी हल्का हो, वहाँ पर हमारी पूरी कोशिश है कि डेवलपमेंट और तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाए। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ही तरक्याती काम करवाती आई है और इंशाअल्लाह मजलिसी तमाम जो ज़ेर तकमील काम है उसको करवाया जाएगा। अब हमारी पूरी कोशिश यही है कि जो 14 करोड़ के सीवरेज लाइन के काम मंजूर हुए उसमें से जो 12 करोड़ के काम बचे हैं, जब कभी भी उस इक़्तिदार को मटीरियल मिलेगा फ़ौरन इंशाअल्लाह ताला उस काम का इफ्तिताह या मैं करूँगा या मुताल्लिक़ा एमएलए जनाब जाफ़र हुसैन मिराज साहब करेंगे। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली याकूतपुरा और बहादुरपुरा में रोड वाइडनिंग के सिलसिले में मजलिस ने हुकूमत से कामयाब नुमाइंदगी की और रोड वाइडनिंग के कामों को मंजूर करवाया। अब मुखालिफिन मजलिस जो है इस रोड वाइडनिंग के कामों में आड़े पैदा कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहे हैं। मैं मुखालिफिन मजलिस से कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी कर लें, तरक्याती काम रुकने वाले नहीं हैं। तो मेरी आप तमाम देखने वालों से ये अपील है कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी पहचान है, आपकी ताकत है और आप देख रहे हैं कि पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो या मुल्क में कोई मसला हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके मसाइल को उठाती है। बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मजलिस अवाम की खिदमत करती आई है। मुखालिफिन मजलिस असल में बीजेपी को उसके नापाक अज़ाइम में कामयाब करने की कोशिश अब से नहीं कर रहे हैं। पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ कि उनकी कोशिश यही है कि आपके इस इत्तेहाद के क़िले को कमज़ोर किया जाए। आपकी एक जो शनाख्त है, चाहे वो तहज़ीबी हो, दीनी हो, उस शनाख्त को ख़त्म कर दिया जाए और हैदराबाद के इत्तेहाद की मिसाल सारे मुल्क में दी जाती है। तो इन ताकतों से हमको बाखबर भी रहना है और जैसा हमेशा हमने मिलकर इन तमाम लोगों को या तंजीमों को जो हमारे इत्तेहाद के दुश्मन हैं, जो बीजेपी के एजेंडे को हैदराबाद की पार्लियामेंट की हल्के में लागू करना चाहते हैं, इनको हमने शिकस्त दी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला हमको नुसरत देगा, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। मेरी आपसे अपील है कि अपने इत्तेहाद को और मजबूत रखिए। पार्लियामेंट के इलेक्शन में, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपकी एक बेबाक आवाज़ है। हैदराबाद में साउथ वेस्ट जोन के डीसीपी अशफाक सिद्दीकी ने रात देर गए एक स्नूकर पार्लर पर छापा मारा। उनकी इस कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ और सोशल मीडिया यूजर्स इस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर करने लगे। किसी ने पुलिस अफसर की जबान पर एतराज किया तो किसी ने नौजवान नस्ल में आवारागर्दी और बुरी आदतों को दूर करने के लिए पुलिस की इस कार्रवाई का दिफा किया। डीसीपी अशफाक सिद्दीकी ने हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में अपनी टीम के हमरा जहां धावा डाला और तमाम नौजवानों को हिरासत में लिया। बादजा इन नौजवानों की काउंसलिंग करके उन्हें सरपरस्तों के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद में स्नूकर पार्लर पर छापे की वीडियो पर सीनियर पुलिस एहलकार ने वाज़ेह किया कि वो नौजवानों को ऐसी सरगर्मियों से बाज रखना चाहते हैं। क्या लोग आए रे भाई, आप लोग हम पूरे वहाँ हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में आना बैठना, वो मैं मालूम करता हूँ सर कौन है, काउंसलिंग करके भेजा अच्छी तरीके से बैठना, खामोश जाना। वहाँ हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन में बैठ वहाँ जाके नखरे करे तो फिर 2-2 3 जेल के अंदर चले आते। फिर वो कहीं को तुम्हारा वेशम कहीं को फिर ये रातों में क्या है चलाना है। अरे क्या सारी मियाँ, तुम इस्लाम को बदनाम कर दे रहे, कौम को बदनाम कर रहे, पूरे मुसलमान ये पूरे
भारत के शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजिमत के नाम पर जंग में झोंका जा रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग में एक हैदराबादी को भी बलि का बकरा बनाया गया। हैदराबाद के रुकने पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि उनसे दिसंबर में मुतासरा नौजवान के अफरादे खानदान ने मुलाकात की और धोखाधड़ी से वाकिफ करवाया था। और आज बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया को बताया कि बेरोजगार नौजवान बैरून मुल्क नौकरी के ख्वाहिशमंद थे। उन्हें मुंबई के ट्रैवल एजेंट फैसल खान, सुफियान और पूजा ने रूस रवाना करके मैदान जंग में उतार दिया। जुमला 12 गरीब नौजवानों के सरपरस्त सामने आए हैं और ना जाने ऐसे कितने नौजवानों की जिंदगियों को जोखम में डाल दिया गया है। 2 लड़के तेलंगाना के हैं, 3 गुलबर्गा के, 1 गुजरात, 2 कश्मीर और 1 उत्तर प्रदेश का नौजवान है। बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत और वजारत खारजा से यह मुतालबा किया है कि उन नौजवानों को फौरी मुल्क वापस लाने का इंतजाम किया जाए। इन मुतासरा नौजवानों में हैदराबाद के बाजार घाट का रहने वाला नौजवान मोहम्मद असफान भी शामिल है और उनके भाई मोहम्मद इमरान ने बताया कि रूस में मजदूर के तौर पर काम करवाने का वादा करके उनके भाई मोहम्मद असफान को यूक्रेन के बॉर्डर पर भेज दिया गया, जहां उनके भाई की जान को खतरा लाहक है। जिम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैं लेटर लिखा और इनके फैमिलीज बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल खान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सुफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों के की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भेजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है, और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मरतबा। कामारेड्डी मंडल के नरसिनापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाले बेघर अफराद ने उनको डबल बेडरूम मकानात देने की मांग की। इन्होंने कहा कि बाईपास रोड के करीब 50 डबल बेडरूम मकानात तामीर किए गए हैं, लेकिन अब तक मुस्तहक खानदानों में ये मकानात तकसीम नहीं हुए। मुस्तहक अफराद ने बताया कि वो मकानात की तकसीम के लिए गांव के सरपंच और ओहदेदारों से मुतालबा भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इन्होंने कहा कि वो अपने जायज़ मुतालबात को लेकर जिला कलेक्टर, RDO और MRO को याददाश्त भी पेश कर चुके हैं। इन्होंने फौरी तौर पर डबल बेडरूम मकानात में बरकी और पानी की सरबराही की भी मांग की। मुस्तहक अफराद का यह कहना था कि वो मकानात में क़याम करेंगे, चाहे उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन हो जाए। అక్కడ ఎవరికి ఇండ్లు పంపిణీ చేయలే, లిస్టు తయారైందని మొన్న ఎమ్మెల్యే ముఖ్యమంత్రుల ఓట్ల దాకా కూడా లిస్టు మొత్తం తయారైనాయమ్మ పంచుతామమ్మ అని చెప్పారు. ఓట్లు అయిపోయినాక కూడా మాకు ఎవరికి ఇయ్యలేరు. అక్కడ మొత్తము తాగడానికి, తినడానికి, వేరే వాళ్ళు ఉండడానికి అవిటికే అవి అవుతున్నాయి. మేము కిరాయిలకు ఉంటున్నాము, గుడిసెలలో ఉంటున్నాము. మాకు చిన్న చిన్న పిల్లల్ని వేసుకొని మేము ఉంటున్నాము. మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుందని 3-4 రోజుల నుంచి మేము అక్కడికి వెళ్ళి ఉంటున్నాము. అన్ని రూములు మాకు ఓళ్ళు ఇస్తలేరు, ఓళ్ళు మాకు బాధ్యత లేదంటారని క్లీన్ చేసుకున్నాం, రూములు శుభ్రం చేసుకుని అక్కడ ఉంటున్నాం. అప్పుడు వచ్చి అక్కడికి ఓళ్ళు ఉండలేరు. मेदक जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने कोड़ीपल्ली मंडल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का आज अचानक से मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने हेल्थ सेंटर्स में मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स और अमले के हाजिरी के रजिस्टर्स की भी जांच की। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की गैर मौजूदगी पर कलेक्टर ने बरहमी का इजहार किया। जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने मरीजों से बातचीत करते हुए हेल्थ सेंटर में दस्तियाब तिब्बी खिदमात के बारे में मालूमात हासिल की और जिला कलेक्टर राजर्षि शाह ने वक्त की पाबंदी न करने वाले स्टाफ के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। ఈరోజు మన కౌడేపల్లి గ్రామంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం మరియు
కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్ కూడా పరీక్షణ చేయడం జరిగింది. సో మేజర్గా ఈ పిహెచ్సిలో అన్ని సర్వీసెస్ బాగానే జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ డెలివరీస్ చాలా జిల్లాలో మొదటి స్థానం లేదా రెండో స్థానంలోనే ఎప్పుడైనా ఉంటుంది. తర్వాత దీంతో పాటు ఇక్కడ మొన్ననే కొత్తగా స్టాఫ్ నర్సెస్ కూడా సిహెచ్సిలో 7 రావడం జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఒక్క సమస్య ఉంది. ఒకటేమో డాక్టర్స్ కొందరు అందుబాటులో లేదు. సో వాళ్ళ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్లో రిమార్క్స్ కూడా రాసుకోవడం జరిగింది. స్టాఫ్ నర్సెస్ కూడా కొందరు అందుబాటులో లేరు. సూపర్వైజర్స్ वरंगल जिले के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए आला हुक्काम को अपने मसाइल से वाकिफ करवाने की कोशिश की। इन लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाकों में सेल टावर्स की तनसीब की वजह से वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इन्होंने फौरी तौर पर रिहायशी इलाकों से टावर्स को दूर करने की मांग की। वरंगल शहर के एरुमाजी पेट के चारूबोली इलाके में लगाए गए सेल टावर को हटाने का इन्होंने मुतालबा किया। इन्होंने खदशा जाहिर किया है कि लोगों के रिहाइश गाहों के दरमियान टावर लगाने से लोग बीमार हो जाएंगे। परगी के रुकने असेंबली डॉक्टर टी राम मोहन रेड्डी ने अवामी राबता मुहिम शुरू कर दी है। प्रजा भवन एमएलए कैंप ऑफिस में इन्होंने इस्तेफादा कुनिंदगान में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर अवामी नुमाइंदे, सरकारी ओहदेदार और दीगर भी मौजूद थे। बांसवाड़ा हलके के कोटगीर मंडल, रुद्रूरू, मोसरा, चंदोर और वर्नी मंडल के इस्तिफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम्स के चेक्स तकसीम किए गए। हलके बांसवाड़ा के रुकने असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने इन चेक्स को तकसीम किया। इस मौके पर आरडीओ राजा गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के बरसरे इख्तिदार आने के बाद कई सालों से पार्टी के लिए अनथक मेहनत करने वाले सीनियर कायदीन अब ओहदे मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मेदक जिले में कांग्रेस के एक सीनियर लीडर को तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उनकी खिदमत का एतराफ़ करेंगे और नामजद ओहदा भी देंगे। मंगा मोहन गौड़ ने बताया कि वो कांग्रेस पार्टी में गुज़िश्ता 45 साल से हैं और इन्होंने ये भी बताया कि अगरचे उनकी शोहरत दहली तक है, लेकिन पैरवी ना करने का गुनाह करके वो महरूम रहे। నేను ఈరోజు మీ అందరితోటి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తూ ఒకటి కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నా రేవంత్ రెడ్డి గారికి. వారు ఈ మధ్యనే ఒక మంచి ప్రకటన చేసి ఏమన్నంటే అనాదిగా కాంగ్రెస్ జెండా మోస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరినీ కూడా వెలుగులోకి తీసేసి వారికి నామినేటెడ్ పదవులు ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క నమ్మకాన్ని నిలబెడతానని చెప్పినందుకు వారికి నేను ధన్యవాదాలు చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నాలాంటి వాళ్ళు రాష్ట్రం లోపల తెలంగాణ రాష్ట్రం కోకొల్లలో ఉన్న జిల్లాలో తప్పకుండా మరి ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో వారు తీసుకున్నది హర్షించదగ్గది. మాలాంటి వాళ్ళందరం కూడా వారు భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థాయికి రావాలని, మంచి ఆరోగ్యంగా మంచి పదవులు అలంకరించాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నా. మరి రేపు నేను కూడా ఆశిస్తున్నా మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు పనిచేసినందుకు మరి నాకు ఏదైనా నామినేటెడ్ పదవి మరి పార్టీ మా పెద్దలు అందరూ ఆలోచించి నేను ఏ పదవి ఇచ్చినా పార్టీకి। नलगुंडा जिले के नारकेटपल्ली मंडल में सालाना चिरुवु गट्टू जात्रा में नंगे पांव अंगारों पर चलने की रस्म अंजाम दी जाती है। इस बार पुलिस अफसरान भी आग पर चलते देखे गए। लोगों ने कहा है कि तवहुमात के बारे में बेदारी पैदा करने के बजाय पुलिस खुद ऐसे अमल में शामिल हो रही है। लेकिन आला पुलिस हुकाम का कहना है कि जो भी पुलिस वाले इस रस्म में शामिल थे वो उनका जाती मामला है। कई लोग इस तरह की रस्म अंजाम देते हैं। मंदिर के पुजारी वेदक भजन के नारे लगाते हैं और दरमियान ये रस्म सुबह सवेरे पहाड़ी पर वाक़ मंदिर के पास अदा की जाती है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। शोबे सनत की तंजीम CII के इजलास में चीफ मिनिस्टर की शिरकत। साबिका हुकूमत की अच्छी पहल को जारी रखने का रेवंत रेड्डी ने दिलाया यकीन। कहा स्किल डेवलपमेंट पर है हुकूमत की तवज्जो। बैरिस्टर ओवैसी आज भी शहर हैदराबाद में अवामी राबता मुहिम में रहे मसरूफ। याकुतपुरा हल्के में सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट का किया इफ्तिताह। तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी ने आज अपने ओहदे का संभाला चार्ज। कई कांग्रेस कायदीन पहुंचे थे मुबारकबाद पेश कर।
हैदराबाद के हुमायूं नगर में रात 2 बजे स्नूकर पार्लर पर पुलिस का छापा। पुलिस अफसर का नौजवानों को शर्म दिलाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।